अब तक आप लोगों ने देखा कि लूफी की शिप एक समुंदर में फंस चुकी है, जहां पे वो उस शिप को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है और साथ ही साथ हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट के मेन मेंबर सांजी को याद करता है। सांजी भी काफी ज्यादा दुखी है, वो शादी से नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ मामा चैंटस के मेंबर्स उसे लेकर आते हैं। वो अपने फ्रेंड्स को भी याद करता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे इस जगह से जाना है, जहाँ पे वीटो उसे चिढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें जिस लड़की को पसंद किया है तुम्हें उससे शादी करनी होगी। यहाँ पे उस लड़की को देखते ही हमें पता चलता है कि ये मामा चैंटर की बेटी है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मामा चैंटर इतनी ज्यादा खतरनाक है वो कि सभी कैदियों को अपने जेब के तले रखती है, मतलब सभी बंदे उससे डरते हैं। लूफी काफी ज्यादा भूख से तड़प रहा होता है कि तभी उसे एक काफी बड़ी फिश मिलती है, जिसे वो कच्चा खाने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो कामयाब होता है। जब तक में चॉपर ये बताता है कि इस मछली को अगर कच्चा खाया गया तो तुम्हारे अंदर की जान निकल सकती है, कि तभी यहाँ पे नॉमी को दिखाया गया कि जो कि पकाकर खाना लाती है सभी लोगों के लिए, और खाना देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जमा 66 नाम के एक काफी बड़ा शिप आता है, जहाँ पे हमें सेंजी के भाई योंजी को दिखाया जाता है, लेकिन हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स सभी लोग ये समझते हैं कि सेंजी ही योंजी है। लेकिन यहाँ पे योंजी जो है वो बताता है कि वो सेंजी नहीं है, वो सेंजी का छोटा भाई है। दूसरी तरफ लूफी की हालत काफी खराब होती है, जहाँ पे उसकी मदद रेंजी करती है। रेंजू जो कि एक सेंजी की बड़ी बहन है, और वो उसका जहर चूस कर निकालती है, जिस पर हमें पता चलता है कि रेंजू के ऊपर किसी भी तरह का जहर का असर नहीं होता। और यहाँ पे हमें सेंजी के जो भी पास्ट होते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। साथ ही साथ हमें दिखाया गया है कि एक मेल मरमेड को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि हमारे जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो सभी के सभी चोको आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। वो डायरेक्टली मीट करते हैं हमारे मेन लीड बुडिंग के साथ, जिसके साथ सैंडी की शादी हो रही होती है जबरदस्ती। यहाँ पर हमें दिखाया गया है पेड्रो को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में, जहाँ पे उसे एक बंदा पहचान लेता है, लेकिन वो उसे बूम बंद करा देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया मामा चैंटर को पता चल चुका है कि लूफी उनके बेटी के पास है। अब आगे एपिसोड 787 में दिखाया गया कि लूफी ने अपना नाम रिवील कर दिया है, जहाँ पर नॉमी उसका मुंह दबाती है, लेकिन इस बात को सुनते हुए वो काफी ज्यादा शॉक में होती है कि ये स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं। जहाँ पे लूफी अपने सपने के बारे में बताता है कि वो आगे चलकर इन सभी पायरेट्स का राजा बनेगा और वन पीस को ढूंढेगा। जहाँ पे वो सभी लोग उसकी बातों को सुनते हैं। नॉमी काफी देर से शांत करती है। इसके बाद हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए गए हैं, जहाँ पे शेंजी के साथ जबरदस्ती शादी कराने की बात कही जा रही होती है, क्योंकि वो पसंद करता था पुडिंग को, लेकिन पुडिंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये तीनों इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं, चिल्ला उठते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शादी पुडिंग की मर्जी के साथ नहीं हो रही है, जहाँ पे उसे खतरा महसूस होने पर वो अपने हाथों में चाकू उठा लेती है और उनकी तरफ लगा देती है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। यहाँ पर हमें सभी को पता है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, जहाँ पे पेड्रो उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख देता है और कहता है अब हम इसके क्या करें, जिस पर लूफी उसे जाने देने के लिए कहता है। सभी लोग आराम से बैठकर बातें करते हुए चाय पीते हैं, और पुडिंग बताती है कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है सेंजी को। इस बात को सुनता है हमारा ब्रूक और काफी ज्यादा शौक में होता है, और वो बहुत जोर से चिल्लाता है क्योंकि इतनी सुंदर लड़की, और यहाँ पर वो सेंजी उसे मना कर रहा है। इस बात के पीछे काफी बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है और थोड़ा ईर्ष्यावश भी होता है। जहाँ पर वो लड़की बताना चालू करती है कि वो हमेशा से ही उसे पसंद किया करती थी, और वो भी शायद मुझे पसंद किया करता था, लेकिन यहाँ पर उसकी शादी मेरे खिलाफ हो रही है। जहाँ पर वो कैरेट उसके ऊपर कूद पड़ती है। आप लोग को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मैं बता दूं कि सेंजी पहले इस लड़की को पसंद किया करता था, लेकिन अभी वो उससे शादी नहीं करना चाहता। इस चीज को चलते हुए वो उस जगह से छोड़कर निकल जाता है और अपने क्रू मेंबर्स को ज्वाइन करता है, जो कि स्ट्रॉ हैट पायरेट के पहले थे। खैर, ये सारी बातें को सुनकर वो सभी लोग चिल्ला उठते हैं कि तभी पुडिंग उनके सामने एक मैप लाकर रखती है, जो कि होल केक आइसलैंड तक जाता है। इस चीज को देखते वो लोग काफी ज्यादा शॉक में होते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर वो चाहती थी कि ये शादी टूट जाए, क्योंकि वो इसकी मर्जी के खिलाफ था। यहाँ पास से वो सभी लोग इस बात को समझते हैं और उस जगह से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। दरवाजा पीटते ही वो पूछते हैं कि पुडिंग आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, जहाँ पर वो बताती कि नहीं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि आप एक बार गेट खोलकर दिखाएं, जिस पर पुडिंग सभी लोग को शांत रहने के लिए कहती है और सभी लोग को एक छोटे से होल के थ्रू बाहर निकाल देती है।
यहाँ पर सभी लोग एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है पुडिंग ने दरवाजा खोल दिया है और वो गार्ड्स के साथ बात करती है, जहाँ पे गार्ड्स उसे कुछ पूछते हैं। सभी लोग इस बात को देखते हैं और यहाँ पर हमें पुडिंग को आंख मारते हुए दिखाया गया है। एक्चुअल में ये इशारा कर रही होती है लूफी को, जिससे लूफी भाग सके और लूफी ऐसा ही करता है। लूफी भाग जाता है। सेंजी को दिखाया गया है जो कि काफी ज्यादा शांत होता है और वीटो के कहे बातों को वो काफी गौर से सुनता है, लेकिन वो वीटो की बातों सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे अपनी सिगरेट या फिर चिल्लम फूकते हुए उस जगह से निकल जाता है काफी गुस्से में। दूसरी तरफ हमें जर्मा 66 के शिप को दिखाया गया है, जहां से 2 बंदे उतरते हैं और एक आइलैंड पर जाकर काफी बड़ी तबाही मचा देते हैं। इवन वहां के जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी तो बिल्कुल तरीके से बजा कर रख देते हैं। यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2, यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिखाए गए हैं और ये दोनों ही काफी खतरनाक हैं। मतलब ये अगर चाहें तो एक ही झटके में सभी के सभी लोगों को खत्म कर सकते हैं। वहाँ के जो भी मेंबर्स होते हैं और जो भी सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ लूफी अपने शिप के पर पहुंचकर सबसे पहले पिकॉम्स को ढूंढता है। पिकॉम्स जिसने अभी तक सभी लोग की काफी ज्यादा मदद की है, तो कैरेट और बाकी सभी लोग पिकॉम्स को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर हमारा चॉपर आकर बताता है कि एक मार्क मिला है जिस पर कुछ लिखा होता है। एक्चुअल में वो पूरी तरह से मिसिंग हो चुका है, जिस बात को लेकर वो सभी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन लूफी कहता है हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और सेंजी को बचाना होगा उस होल केक आइसलैंड से, जिस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने कैसे कह दिया ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो भी तो वो चाहता तो पिकॉम्स को बचा सकता था। अब वो लोग उसी मैप के थ्रू निकलेंगे जो कि उसे कुछ देर पहले पुडिंग ने दिया था। हमें दिखाया जाता है एपिसोड नंबर 788 में कि जहां पे एक परिवार वाला अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में जर्मा 66 के कुछ मेंबर्स से फाइट करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। जहां पर नंबर 2 आता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जहां पर वो बताता है कि उसे अपने भाई की शादी में जाने के लिए काफी ज्यादा देर हो रही है, जहां पर वो बंदा उसे गोली मार के खत्म कर देता है, क्योंकि उस पर गोली चलाने की वजह से उसका एक सैनिक मारा गया था और वो वहां से जाने लगता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया उस छोटे बच्चे को जो कि अपने फादर के गले पर लग जाता है। उसका फादर भी काफी ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन यहाँ से वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़कर निकल जाते हैं। मतलब अब इन दोनों सेनाओं के बीच में फाइट नहीं होती, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 को दिखाया गया है जो कि इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो अपने भाई की शादी पे जा रहे हैं और 2 साल बाद ये आपस में मिले हैं। यहाँ पर से हमें दिखाया गया है दोनों भाइयों को, जहाँ पर वो बताते हैं कि वो खुश है, लेकिन छोटा भाई जो कि ये है वो मना कर देता है, यानी कि नंबर 2 मना करता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया नामी को जो कि जैम आइलैंड से होते हुए वो जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट का यूज करेंगे, जहाँ पे कैरेट कहती है कि उनके सामने ही अब जैम आइलैंड आ चुका है। अब चॉपर जैम आइलैंड जाने की बात कहता है, जहाँ पर हमारा लूफी कहता है कि वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कैरेट और चॉपर दोनों की बात न मानते हुए वो शॉर्टकट का यूज करते हुए उस जगह के लिए निकलने की सोच रहे होते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे लूफी नामी के कंपास को जो कि उसी तरफ डायरेक्शन कर रहा होता है। बाद लूफी अपने बोट का जो भी पहिया होता है वो इतने जबरदस्त तरीके से घुमाता है कि यहाँ पे जो भी मतलब मछलियाँ होती हैं जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करती है वो उसकी सिग्नल्स को अटैच ही नहीं कर पाती। यहाँ पे लूफी नामी को समझाते हुए बताता है कि उसे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा, जहाँ पे उनके बगल में ऑरेंज जूस का एक काफी बड़ा आइलैंड होता है। सभी लोगों को ये बात बताई जाती है कि बगल में हमारे एक समुद्र बना है, इसके अंदर शरबत भरी पड़ी है। दूसरी तरफ हमें बैक पिछले सीन को दिखाया गया है, जहाँ पे नॉमी पूछती है कि तुम्हें उस जगह के लोग कैसे जानते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है रैबिट को कैरेट को नीचों की नीचे गिर जाती है काफी बड़े जीव को देखते हुए। एक्चुअल में ये एक सेंटीपीड है जो कि लूफी के शिप के जस्ट नीचे से निकलता है और इनकी शिप पूरी तरह से हिल जाती है। इनके सामने वो खड़ा होता है, जहाँ पे चॉपर और नामी काफी ज्यादा डरे होते हैं। और ये जो सेंटीपीड होता है समुद्र का काफी बड़ा राक्षस है जो कि इन्हें खाने की तरफ दौड़ता है। चॉपर और नामी की काफी ज्यादा पटे में होती है। लूफी अपने पावर का यूज करता है और उसके पूरे शरीर में इतने जबरदस्त तरीके से क्रैक्स लाता है कि वो सेंटीपीड जो होता है वहीं पे मारा जाता है। जहाँ पे दूसरी तरफ से एक और सेंटीपीड आता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हम इसे खाएंगे, लेकिन ये वाला सेंटीपीड पिछले वाले सेंटीपीड का बाप होता है, मतलब काफी ज्यादा तगड़ा होता है। खैर यहाँ पे हमें दिखाया गया लूफी को जो कि अपने पंचेस का यूज करता है और उसे धमाशाही करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके पंचेस का इस पर कोई भी असर नहीं होता। चॉपर और लूफी नामी मना कर देते हैं कि हम इसे नहीं खा सकते, अगर खाएंगे तो पिछली बार जैसा कुछ ना हो जाए।
जिस पर लूफी कहता है तो फिर हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। जहाँ पे लूफी अपनी गम के पावर का यूज करते हुए एक जबरदस्त किक बनाता है और उसके माथे के जस्ट सेंटर पर मारता है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर क्रैक में आ जाता है और वो वहीं के वहीं टूटकर बिखर जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी इन सभी चीजों की। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया होल केक आइसलैंड को, जहाँ पे मामा चैंटर काफी ज्यादा गुस्से में है। अब ये क्यों गुस्से में है वो तो अगला एपिसोड देखने पर ही पता चलेगा, जहाँ पे दिखाया गया कि सभी के सभी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी जो स्वीट सिटी होती है अब कुछ ही समय में तबाह हो सकती है। जहाँ पे सभी के सभी मेंबर्स मामा चैंटर्स को शांत करने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं। सूरज हो या चंद्रमा, सभी लोग उसको आके शांत करते हैं, लेकिन मामा चैंटर ने अपना बड़ा रूप ले लिया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती हैं, जिसकी वजह से वो स्वीट सिटी को भी पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश करती हैं। वहाँ के मिनिस्टर सब फैसला लेते हैं कि उन्हें शांत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना दिया जाएगा। यहाँ पे वो सूरज और जो बादल होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सूरज और बादल को ही पीस कर रख देती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो यार अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।